चलिए रेविट के अंदर आज हम करते हैं फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग तो आपको आती है ही, लेकिन हम फ्लोरिंग करेंगे एंडस्केप की हेल्प से, जिसके अंदर हम ग्रास और सैंड दोनों टेक्सचर एक साथ डेवलप करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं दोनों काम एक साथ? देखो, सबसे पहले क्या करो, एक फ्लोर आप ड्रॉ कर लो। फ्लोर लिया, जैसे आप नॉर्मली लेते हो वैसे ही आपको फ्लोर लेना है, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे पहले आप कटिंग भी कर लो, क्योंकि फ्लोर के बीच में आपका घर भी है, तो उसका भी फ्लोर आएगा तो वो ओवरलैप बताएगा, तो इसलिए पहले से ही उसको आप कट करके रख लो। ठीक है, चलिए इसको प्रॉपर एक क्लोज लूप में कन्वर्ट करते हैं। क्लोज होना ज़रूरी है। ओके, अभी अगर इसको हम रियलिस्टिक में देखें, 3D व्यू में चेक करें, तो यहाँ पे एक फ्लोर और है, विजिबल नहीं हो रहा था। टॉप व्यू में जाते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। एक लाइन ले लेते हैं, इसको एग्जैक्ट पिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में पिक नहीं कर रहा है, तो इसको हमें अंदाज़ा ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी डाउन है उसके लेवल से। तो इसको हमने थोड़ा सा साइड कर दिया, एक अप्रॉक्स लेके, बस इतना कर लेते हैं और फिनिश। तो हमने नॉर्मल एक फ्लोर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाते हैं, एक डुप्लीकेट बना लेते हैं क्योंकि अंदर का भी सेम मटेरियल है, बाहर भी सेम। तो एडिट में जाके यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं, तो 2 लेयर हो गई। अब किया एक साथ आ रही हैं दोनों, और थिकनेस कम रखना आप। ठीक है, जैसे 1 इंच मैंने इसको रखा और 1 इंच मैंने इसको कर दिया, डन। अब क्लिक किया, ऊपर क्या रखना है, मैंने कहा अर्थ रखना है, तो इसको डुप्लीकेट कर लिया, मतलब सैंड जैसा, मिट्टी जैसा कुछ टेक्सचर चाहिए। तो अर्थ यहाँ पे लिख देते हैं हम सैंड, या सैंड अर्थ लिख देते हैं, दोनों नाम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट भी आप कर दो। नेक्स्ट हम सर्च कर लेते हैं ग्रास। ग्रास भी मैंने यहाँ पे रेडी की हुई है, डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, और इसको नेमिंग कर देते हैं लॉन ग्रास। याद रहे, स्पेलिंग आप ठीक कर लें। तो ये ऊपर चेंज हो गया, ऊपर तो हमें अर्थ का रखना था, तो पहले हम ऊपर अर्थ का लिख लेते हैं ना, तो हमने उसको नेमिंग दी थी सैंड अर्थ। देखो ये रहा, सेलेक्ट, ओके। फिर नीचे वाले पे हमें क्या रखना था, ग्रास। ठीक, ये रहा, इसको रीनेम कर लेते हैं, LAWN, लॉन ग्रास लिखते हैं प्रॉपर। और यहाँ भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, अप्लाई, ओके। तो 2 लेयर होगी हमारे पास, मटेरियल भी अप्लाई हो गया, और ओके करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, देखो एक ग्रास की लेयर है और ऊपर एक सैंड की या अर्थ की कह लो। ठीक है, अब इसे हम रिप्लेस करते हैं मटेरियल से। ठीक, कौन सा मटेरियल से? एक अंदर कोई प्लांट पड़ा हुआ है, इसको डिलीट कर दें। ओके, एंडस्केप के मटेरियल से। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एंडस्केप ऑन करना है, यहाँ से लेना है स्टार्ट। ठीक है, वेट करते हैं। अब इसमें देखते हैं रेविट के अंदर क्या दिखता है एंडस्केप के साथ जब हम काम करें। तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अर्थ का मटेरियल दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम इसको डाउन करें तो ये क्या है, अर्थ है, और हल्का हल्का देखो ग्रास भी दिख रहा है, दिख रहा है आपको? तो दोनों चीज़ें विजिबल हो रही हैं, देखो। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ग्रास को भी चेंज करने वाले हैं और अर्थ के टेक्सचर को भी हम बदलने वाले हैं। तो दोनों इस तरीके से अप्लाई करने से क्या होता है, आप दोनों चीज़ें साथ साथ दे सकते हो। ठीक है, देखो अर्थ भी और ग्रास भी रहेगी आपकी। चलिए थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ से खोलते हैं मटेरियल एडिटर। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे सैंड यूज़ करना है नीचे इसके लिए, है ना, तो हमने बनाया था मटेरियल उसके लिए, अर्थ और सैंड के नाम से कुछ था। सर्च करते हैं सैंड अर्थ, देखो आ रहा है। इसको क्या करें, सेलेक्ट करके रिप्लेस कर लेते हैं एंडस्केप मटेरियल के साथ।
जो आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट खुलेगी आपकी मटेरियल की। ठीक, अब आप क्या करो, इसमें सर्च करो, जैसे कि ग्राउंड ले लो आप। ठीक है, अब ग्राउंड में मैंने कहा ये सैंड ले ली, सपोज कोई भी आप सैंड ले लो एक। देखो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में चेंज हुआ, देखो सैंड ये रहा। ठीक, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो चेंज कर करके। तो मैंने कहा ये ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं फाइनली। अब क्या लिखा रहा है, देखो रिप्लेसिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे, अब जो लॉन ग्रास वाला मटेरियल है उसे क्लिक करते हैं और रिप्लेस करते हैं फिर लैंडस्केप के साथ। और यहाँ से लेते हैं फिर वही ग्राउंड पे जाना, ग्रास सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ग्रास ले लो आप, सपोज यही ले ली। अब यहाँ पे इसके कलर पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, लाइट ग्रीन हो जाना चाहिए। देखो लाइट ग्रीन हो गया, तो इसको भी फाइनल रिप्लेस कर दो आप। अब इसके बाद अगर ग्रास की हाइट को आपको कंट्रोल करना है, वेरिएशन को कंट्रोल करना है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। जैसे अभी अगर हम इसकी हाइट कम करें, देखो यहाँ पे अगर हम ग्रास की हाइट कम करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्रास है और ये आपका सैंड भी है, दोनों चीज़ें आपको विजिबल हो रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रास की हाइट को बढ़ाएंगे और हाइट बढ़ाते हैं यहाँ से, डन। ठीक, तो यहाँ पे हाइट हमने इंक्रीज कर दी, सब कुछ फाइनल है। अब इसको अगर हम जूम करके देखें, देखो इस एंगल से अगर देखें तो आपको यहाँ पे ग्रास प्रॉपर विजिबल हो रही है, देखो है ना। तो इस तरीके से ग्रास और सैंड दोनों चीज़ें अप्लाई की जा सकती है। तो ये हमारा ग्रास और सैंड का टॉपिक कैसे अप्लाई करना है, और इस तरीके से फिर आप अपना फाइनल रेंडर अगर देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक, ग्रास के टाइप हैं वो सारे आप अलग अलग बदल बदल के देख सकते हो। हाइट और वेरिएशंस है आपके पास, वेरिएशंस में भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वेरिएशंस इतना ज़्यादा, इसका मतलब कहीं पे हाइट कम मिलेगी, कहीं ज़्यादा मिलेगी, तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। कलर में कोई चेंज करना हो, टेक्सचर खोलो, ब्राइटनेस थोड़ा कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, देखो दिख रहा है। और बढ़ाएं अगर तो और बढ़ेगा। रोटेशन वगैरह करना चाहें टेक्सचर का तो रोटेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप ग्रास और टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा लैंडस्केप में टॉपिक, ग्रास और सैंड दोनों चीज़ें एक साथ कैसे आपको अप्लाई करनी है।